सभी एग्जिट पोल में यूपी में बीजेपी का दबदबा। बीजेपी को 54-67 सीटें, सवा कांग्रेस को भी फायदा। बसपा के केवल खाता खुलने की आस अधूरी। गोरखपुर में गोरखधाम मंदिर पहुंचे सीएम योगी। मंदिर में सीएम ने गायों को खिलाया हरा चारा। बारिश के बीच बच्चों से सीएम ने की मुलाकात। जम्मू के अखनूर में बस हादसे में मारे गए लोगों का हुआ अंतिम संस्कार। अलीगढ़ में 12 शवों का हुआ अंतिम संस्कार। इलाके में पसरा मातम। लखनऊ के ठाकुरगंज में बदमाश पुलिस की मुठभेड़। बदमाश के पार में लगी गोली, भेजा गया अस्पताल। बदमाश पबलू पर दर्ज है 18 आपराधिक केस। झांसी के पारिवारिक कलह, खौफनाक कांड। पति ने पत्नी और मासूम को उतारा मौत के घाट, बाद में खुद फांसी लगाकर दी जान। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से मौत का तांडव। कानपुर में 58 लाशों से पोस्टमार्टम हाउसफुल। काशी में अंतिम संस्कार के लिए लाशों की कतार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बाहू आपके साथ यशी शुक्ला। दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं। कांग्रेस मुख्यालय में महत्वपूर्ण मीटिंग जारी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं मीटिंग। जूम ऐप से राहुल गांधी, सभी लोकसभा उम्मीदवार जुड़े। सीएलपी नेता, पीसीसी अध्यक्ष भी जूम मीटिंग से जुड़े हैं। आपको बता दें कि यह बैठक की जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं मीटिंग। जूम मीटिंग के जरिए राहुल गांधी भी जुड़े। अन्य नेता भी आपको बता दें कि इस मीटिंग में शामिल हैं। एग्जिट पोल आने के बाद दोबारा ये मीटिंग की जा रही है। कल आपको बता दें कि 295 सीटों का लक्ष्य प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिया गया था। कल एक मीटिंग बुलाई गई थी और आज फिर जूम मीटिंग के जरिए यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे वार्ता करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, क्या कुछ जानकारी है? कल जिस तरीके से मीटिंग हुई और 295 का लक्ष्य रखा गया, तो वहीं आज फिर से दोबारा मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। जी मैं बिल्कुल बता दूं कि आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के उन पदाधिकारियों की मीटिंग ले रहे हैं। इस मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश और वरिष्ठ नेता जो कांग्रेस मुख्यालय में वर्तमान में बैठ रहे हैं, उन सबको इस मीटिंग में आमंत्रित किया गया है। वो मीटिंग ले रहे हैं। राहुल गांधी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल। इसके अलावा देखिए कि जैसे सभी चुनाव लोकसभा क्षेत्र में जो मेन कार्यभार जो भी लोग देख रहे थे, उनको भी जूम के द्वारा मीटिंग में सबको इनवाइट किया गया है। वो सभी जूम से कनेक्ट हुए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ये मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग का मकसद सिर्फ इतना है कि 4 जून को जब काउंटिंग शुरू होगी, तो काउंटिंग के दौरान किसी भी प्रदेश का कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष हो, वहां का नेता प्रतिपक्ष हो और वहां का जिला अध्यक्ष हो या फिर जो चुनाव का प्रभारी हो, इन तमाम जो महत्वपूर्ण पदों पर कांग्रेस के जो भी नेता बैठे हुए हैं और चुनाव की जो भी जिम्मेदारी उनको दी गई थी, जिसको उन्होंने निभाया है मतदान तक, अब काउंटिंग में उनकी एक बार फिर जिम्मेदारी तय की जा रही है कि जब 4 जून को मतगणना शुरू होगी, उस दौरान कांग्रेस के इन नेताओं को उसी जिम्मेदारी के साथ मतगणना स्थल से लेकर कांग्रेस हेडक्वार्टर से लगातार संपर्क में रहना है, जहां पर काउंटिंग के दौरान ईवीएम से संबंधित प्रमाण पत्र कैंडिडेट के जीतने के बाद मिलने न मिलने के लेकर और अन्य किसी भी तरह की कोई तकनीकी जो चुनावी मतगणना से जुड़ी हुई प्रक्रिया में कोई भी आती है, तो उसको लेकर तत्काल उन सभी को कांग्रेस मुख्यालय से संपर्क करना है। कांग्रेस मुख्यालय में एक टीम जो लगातार दिन भर तत्पर रहेगी।
कोई भी अगर गड़बड़ी, किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न होती है मतगणना के दौरान, जिस पर इंडिया गठबंधन और खासकर कांग्रेस के नेताओं को कोई भी दिक्कत आती है, तो उसको लेकर तत्काल एक टीम यहाँ चुनाव आयोग में शिकायती पत्र लेकर उसको शिकायत कर सके और यहाँ से आपत्ति दर्ज कराकर उस समस्या का समाधान कराने में अहम भूमिका निभाई जा सके, ताकि जो मतगणना के दौरान दिक्कतें आती हैं उसमें कांग्रेस की सीटों की संख्या घटने की उम्मीद, और खासकर एग्जिट पोल के बाद जो स्थिति पैदा हुई है तो इस दौरान कांग्रेस के द्वारा यानी इंडिया गठबंधन के द्वारा 295 प्लस सीटें जनता का एग्जिट पोल नाम देकर जो कहा गया है, वो उनका कहना है कि हम इतनी सीटें जीते हैं, जीतना है तो जो मतदान कराया गया है उसको काउंटिंग में भी वैसे ही कराया जाए, तो तभी यह संभव है। इसलिए कांग्रेस की यह बैठक चल रही है और इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के से कांग्रेस के देश भर के सभी नेता जुड़े हैं जो अहम जिम्मेदारी पार्टी या चुनाव या फिर संगठन में निभा रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कांग्रेस मुख्यालय में मीटिंग जारी, मल्लिकार्जुन खड़गे मीटिंग कर रहे हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि जूम ऐप से भी तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ राहुल गांधी भी आपको बता दें कि जूम मीटिंग के साथ ही जुड़े हुए हैं। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर भीषण गर्मी और लू को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। सभी मंडी और थोक बाजार बंद रहेंगे। दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक बंद रहेंगे बाजार। डीएम सूर्यपाल गंगवार ने आदेश किया जारी, दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक बंद रहेंगे। डीएम सूर्यपाल गंगवार ने जारी किया आदेश, भीषण गर्मी को लेकर सभी मंडी और थोक बाजार बंद रहेंगे। दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक बंद रहेंगे बाजार। डीएम सूर्यपाल गंगवार ने निर्देश जारी किए हैं। सभी मंडी और थोक बाजार रहेंगे बंद। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी है भीषण गर्मी और लू को लेकर जिस तरीके से निर्देश जारी किए गए हैं कि सभी मंडी और थोक बाजार बंद रहेंगे? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही है लखनऊ में, लखनऊ ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी देखने को मिल रही है। इसको लेकर के निर्देश जारी किया गया है। सूर्यपाल गंगवार जो लखनऊ के डीएम हैं, उन्होंने निर्देश जारी किया है कि 12 बजे से 4 बजे तक की सभी मंडियां जो है वो बंद रहेंगी। यानी कि थोक की जो मंडी होगी वो उसको बंद कर दिया जाएगा, वहाँ पर किसी प्रकार से कोई काम नहीं होगा। हालांकि इस आदेश जारी करने का उनका मकसद साफ है कि जिस तरीके से भीषण गर्मी हो रही है, गर्मी में लोग जो है लू में आते हैं, निकलते हैं, कहीं ना कहीं हीटवे से जिस तरीके से लगातार मौतें हो रही हैं, ये भी एक कारण है। तो इन समस्याओं से निपटने के लिए डीएम सूर्यपाल गंगवार ने निर्देश जो है वो जारी किया है। हालांकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में गर्मी चरम सीमा पर है और लगातार इससे गर्मी से कई लोगों की अब तक जो है मौतें भी हो चुकी हैं। तो ऐसे में लखनऊ की अगर आंकड़ों की बात करें तो लखनऊ में लगभग 6 मौतें हो चुकी हैं। तो ये एक बड़ा मैसेज होगा लखनऊ डीएम की तरफ से, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हीटवे के चलते लोगों की मौतें हो रही हैं और जगह जगह पे इस मौतें के आंकड़े जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। यानी कि कहीं अभी भी मौसम विभाग की तरफ से कोई अनुमान नहीं जारी किया गया है ऐसा कि गर्मी से राहत मिलेगी लोगों को, लेकिन फिलहाल सूर्यपाल गंगवार ने डीएम ने आदेश जारी किया है कि 12 बजे से 4 बजे तक सभी मंडियां, थोक की मंडियां वो बंद रहेंगी। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका संदीप जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि सभी मंडी और थोक बाजार बंद रहेंगे। डीएम सूर्यपाल गंगवार ने जारी किए हैं निर्देश। और यहाँ रुकें, छोटे से ब्रेक के लिए जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कानपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। पिछले 1 सप्ताह से बिजली समस्या से परेशान थे ग्रामीणों ने सागर हाईवे पहुंचकर लगाया जाम के चलते वाहनों की लगी लंबी कतारें। बिजली विभाग के अधिकारियों ने दिया आश्वासन, पुलिस ने ग्रामीणों को शांत कराते हुए खुलवाया जाम। बेदनू थाना क्षेत्र के रमईपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। पिछले एक सप्ताह से बिजली की समस्या से परेशान थे ग्रामीण। जाम के चलते वाहनों की लगी लंबी कतार। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से बिजली कटौती को लेकर ग्रामीण परेशान थे और उनका गुस्सा जो है वो साफ तौर पर नजर आया सड़कों पर। देखिए, आसमान से लगातार आग बरस रही है जिसको लेकर लोग काफी परेशान हैं। ऐसे में बिजली विभाग भी लोगों को परेशान करने का काम कर रहा है और बिजली विभाग के द्वारा लगातार बिजली कटौती की जा रही है। लगभग 12 से 14 घंटे की बिजली कटौती हो रही है, जहां दिन हो या रात बिजली की कटौती लगातार जारी है, जिससे ग्रामीण परेशान हो चुके हैं। ग्रामीण ही क्या, शहरी क्षेत्र के लोग भी काफी परेशान हैं। ऐसे में कई इलाके के लोग केशा पहुंचकर हंगामा करने का काम कर रहे हैं, तो वहीं बिदनू में भी लोगों ने सड़क जाम करने का काम किया। ऐसे में बहुत से लोग परेशान हैं और बिजली विभाग का कहना है कि जो भीषण गर्मी है, तेज धूप के कारण ट्रांसफार्मर हो या तार सभी गर्म होकर ब्लास्ट हो जा रहे हैं। ट्रांसफार्मर में कहीं ना कहीं आग लग जा रही है और इस तरीके के हादसे हो जा रहे हैं कि बिजली काटनी पड़ रही है। लेकिन ऐसी भीषण गर्मी में बिजली ना मिलने के कारण ग्रामीण, शहरवासी या कोई भी हो, सभी लगातार परेशान है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो ग्रामीणों को आश्वासन भी दिया गया है, क्या कुछ कहना है उनका? देखिए, उनसे ये कहा गया है कि ट्रांसफार्मर की ब्लास्ट होने के कारण, आग लग जाने के कारण लगातार कटौती की जा रही है, बना रहे हैं, उसके बाद भी बिगड़ जा रहा है। लेकिन अधिकारियों का कहना है कि जल्द से जल्द इसमें सुधार कर लगातार 24 घंटे बिजली देने का काम किया जाएगा। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बताते कि बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों ने जमकर किया हंगामा। और सीधे आपको ले चलते हैं दिल्ली, जहां पर जयराम रमेश का कुछ कह रहे हैं। बैठक के बाद सुन लेते हैं। बोरा जी उसका जवाब देंगे और मैं हर जो राज्य से हमारे नेता जूम पर आए हैं उनसे यही सवाल पूछते जाऊंगा। भूपेन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर। नमस्कार, गुड आफ्टरनून सर। भूपेन प्लीज inform the media and please inform the nation what is the ground reality in Assam. आज भी आपका सामने आसाम कांग्रेस का प्रेसिडेंट होने का नाते मैं आपको बोल रहा हूँ सर। मिनिमम 7 सीट में हमारा जीत 100% श्योर है। वो भी आसाम का जो मीडिया है सर, वो टीवी में 4 सीट हमको दे रहा है, लेकिन प्राइवेटली आप किसी को भी पूछ लीजिए, आसाम में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में किसी पार्टी का आदमी को भी पूछिए, कांग्रेस में इस बार पिछले से ज्यादा सीट हमको जरूर मिलेगा। और वोट शेयर भी सर 2021 में हमारा जो वोट शेयर था सर पूरा आसाम में बीजेपी का सर हमारा 1 लाख वोट का डिफरेंस था। सीट हमको ज्यादा नहीं मिला था, लेकिन टोटल वोट में हमको 1 लाख वोट का डिफरेंस था। वो भी हमने जो रीजनल पार्टी को भी साथ ले लिया और इंडिया अलायंस का जो प्रभाव है इसका भी पूरा फायदा हम लोग को हुआ। दूसरी बात सर, जो हमारा इसमें जो बीजेपी का ओल्ड बीजेपी और न्यू बीजेपी का जो फाइट है आसाम में, आपको मालूम है, सोनोवाल वर्सेस हिमंत बिश्व शर्मा, ओल्ड बीजेपी वर्सेस न्यू बीजेपी, इसका भी हमको फायदा मिला। और आसाम में जो और नेशनल मीडिया ने जो बुलाया था, मैं इसमें इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन आसामीज मीडिया एंटायर जितना टेलीविजन है सबने कांग्रेस को मिनिमम 4-5 बोल रहा है। लेकिन सर 50 घंटे के बाद आपको मालूम पड़ेगा जो आसाम में हम 50% सीट लेके आ रहा है सर। शुक्रिया बोरा जी, शुक्रिया। थैंक यू। उदयभान जी, हरियाणा में जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उस पर आपका क्या कहना है हरियाणा के संदर्भ में? उदयभान जी। एग्जिट पोल पूरी तरह से जनता के साथ धोखा है। ये पूरी तरह से सरकार के द्वारा, भाजपा के द्वारा ये कराया गया, लोगों को गुमराह करने के लिए
इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालने के लिए, काउंटिंग एजेंट्स पर दबाव डालने के लिए है। मैं पूरे प्रदेश में जाकर के घूमा हूं, सब जगह मैंने रिपोर्ट ली है, अपने ग्राउंड रिपोर्ट ली है, वर्कर से ली है, नेताओं से ली है। मैं ये कह सकता हूं कि हरियाणा में जो शानदार चुनाव कांग्रेस पार्टी ने लड़ा है, हम 10 के 10 सीटें भी जीत सकते हैं और किसी भी कीमत में 8 से कम हम जीतने वाले नहीं हैं। शुक्रिया उदय बाबू जी। शक्ति सिंह गोयल जी, गुजरात में क्या स्थिति है जो आपने देखा है एग्जिट पोल को भी, जमीनी स्थिति क्या है? और ये वर्चुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और यहाँ पर आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से इंडिया गठबंधन एग्जिट पोल के बाद अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और कहीं ना कहीं जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें 295 का लक्ष्य रखा गया था। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं जहाँ पर एग्जिट पोल को लेकर अखिलेश यादव ने पोस्ट किया है। एग्जिट पोल का आधार ईवीएम नहीं डीएम है। अखिलेश ने कहा प्रशासन याद रखे जनशक्ति से बड़ा कोई नहीं है, जनशक्ति से बड़ा बल और कोई नहीं होता। एग्जिट पोल का आधार ईवीएम नहीं डीएम है। प्रशासन याद रखे जनशक्ति से बड़ा बल और कोई नहीं होता। रायबरेली से खबर आपको बता देते हैं जहां पर एग्जिट पोल को लेकर बोले मंत्री दिनेश प्रताप सिंह। एग्जिट पोल बता रहा तीसरी बार मोदी सरकार, मतगणना में और बढ़ेगी एनडीए की सीटें। रायबरेली में बेजबार खिलेगा कमल, मोदी की नीतियों का मतदाताओं में दिखा है असर। रायबरेली से बीजेपी प्रत्याशी है दिनेश प्रताप सिंह, राहुल गांधी के सामने लड़ रहे थे चुनाव। रायबरेली में भी इस बार खिलेगा कमल, मोदी की नीतियों का मतदाताओं में दिख रहा है असर। मुझे लगता है एग्जिट पोल पर भरोसा आप देशवासी कर रहे हैं, क्योंकि एग्जिट पोल कोई ओरिजिनल परिणाम नहीं होते हैं, लेकिन अनुमान के आसपास काफी दिनों से ऐसा महसूस हुआ है कि एग्जिट पोल जो कहते हैं उसके आसपास परिणाम रहता है, एग्जैक्ट तो नहीं रहता लेकिन आसपास रहता है। तो हम देश के एग्जिट पोल्स करने वाले पत्रकार साथियों का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उनका अनुमान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद के दायित्वों का निर्वहन करने का अवसर देशवासी दे रहे हैं, ऐसा अनुमान है हमारे एग्जिट पोल के लोगों का। मेरठ से खबर जहां पर मतगणना को लेकर डीएम ने की प्रेस वार्ता। लोकसभा चुनाव की मतगणना को लेकर की गई प्रेस वार्ता, मतगणना स्थल के बारे में विस्तृत जानकारी दी। राजनीतिक पार्टी मीडिया कर्मियों के लिए रहेगी अलग से व्यवस्था, काउंटिंग हॉल पर मोबाइल फोन रहेगा प्रतिबंधित। मीडिया कर्मियों को समय पर मिलेंगे हर राउंड के परिणाम। मतगणना 4 तारीख को करवाई जाएगी। इसमें हमारे जनपद में 7 विधानसभाओं की काउंटिंग होगी। 4 विधानसभा हमारी लोकसभा 10 जो मेरठ है उसकी होंगी और 3 विधानसभाएं एक मुजफ्फरनगर, बागपत और बिजनौर की होंगी। हम लोगों ने सभी व्यवस्थाएं चाहे सिक्योरिटी को लेके चाहे हमारे काउंटिंग हॉल्स को लेके सभी सुनिश्चित की गई। पर्याप्त मात्रा में मोबाइल टॉयलेट्स, पानी के टैंकर्स और जो भी गर्मी को देखते हुए पंखे कूलर की व्यवस्था है वो सब की गई है।
पूरे काउंटिंग हॉल में हमारे द्वारा एक पब्लिक कम्युनिकेशन रूम भी स्थापित किया गया, एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन रूम भी स्थापित किया गया है, शिकायत प्रकोष्ठ भी स्थापित किया गया है और एक मीडिया का कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया। अमरोहा से खबर, जहां पर डीएमएसपी ने मतगणना स्थल का किया निरीक्षण। 4 जून को मंडी समिति में होगी मतगणना। ठेकेदार को जल्द कार्य पूरा करने के निर्देश। डीएम राजेश त्यागी, एसपी अनुपम सिंह ने निर्देश जारी किए हैं। जौनपुर से खबर, जहां पर युवक को दबंगों ने मारी गोली। पेट में गोली लगने से युवक घायल हो गया है, अस्पताल में भर्ती। मौके पर क्षेत्रीय पुलिस बल मौजूद। जमीनी विवाद के चलते दिया घटना को अंजाम। पेट में गोली लगने से युवक घायल। जमीनी विवाद के चलते दिया घटना को अंजाम। सराय ख्वाजा थाना अंतर्गत पथना चौराहे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बहराइच में भीषण गर्मी का कहर, चलती बाइक बनी आग का गोला। बता दें कि बाइक सवार ने बाइक से कूदकर बचाई जान। देखते ही देखते बाइक जलकर राख हो गई। फकरपुर थाना क्षेत्र के गंदौरा गांव के पास की घटना बताई जा रही है, जहां पर बाइक बनी आग का गोला। फकरपुर थाना क्षेत्र के गंदौरा गांव के पास की ये घटना बताई जा रही है। पीलीभीत से खबर, जहां पर पेट्रोल डालकर युवक को लगाई गई आग। आग से झुलसे युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खुद के पैसे मांगने पर लोगों ने की थी मारपीट। ट्रैक्टर निकलवाने के नाम पर लिए 7 लाख रुपए। पैसे मांगने पर लाठी डंडों से पीटने के बाद लगाई आग। पूरनपुर थाना क्षेत्र के गांव हरसिंहपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। भाई मैं थोड़ी हमारे पैसे थे उधारे, हम उससे मांगने गए तो वो पहले से घाट लगा के बैठे हुए थे। उन्होंने, हम चलने लगे मोटरसाइकिल, उसके लड़के ने हमारे सामने से पेट्रोल ला के हमारे आग लगा दी। मतलब जान से मारने की पूरी प्लानिंग थी उनकी, लेकिन फिर भी हम थोड़ा अपना साहस दिखा के बच गए, लेकिन उनका प्लान यही था कि इन्हें मार दें। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।